दोस्तों, अमरनाथ गुफा मंदिर हिंदू धर्म का एक पवित्र व प्रमुख तीर्थ स्थल है। दोस्तों, यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 13,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इस गुफा की लंबाई भीतर की ओर गहराई 19 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर है। गुफा 19 मीटर ऊंची है। दोस्तों, अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। यहाँ की प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। दोस्तों, प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आषाढ़ पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह पर टपकती रहती है। यहीं पर एक विशाल जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। दोस्तों, चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह आने पूरे आकार के आ जाता है और अमावस्या तक यह धीरे धीरे छोटा हो जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना हुआ है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है जो हाथ में लेते ही टूट जाती है। दोस्तों, मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट तक दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। दोस्तों, यहाँ के रहस्यों में कई कथा प्रचलित है। दोस्तों, इसी में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सगोजात सुख शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए। दोस्तों, गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए थे। दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। दोस्तों, अमरनाथ गुफा प्राकृतिक है, ना कि मानव निर्मित, इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं। यानी यह प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। दोस्तों, पुराण में वर्णित है कि अमरनाथ गुफा की ऊंचाई 250 फीट और चौड़ाई 50 फीट थी। इसी गुफा में बर्फ से बना एक विशाल शिवलिंग था, जिसे बाहर से ही देखा जा सकता था। वास्तव में कश्मीर घाटी पर विदेशी इस्लाम आक्रांता के हमले के बाद हिंदुओं को कश्मीर छोड़कर भागना पड़ा। इसके कारण 14वीं शताब्दी के मध्य से करीब 300 साल तक यह यात्रा बाधित रही। यह यात्रा फिर से 1872 में आरंभ हुई। दोस्तों, बात करें अमरनाथ यात्रा की, जो आषाढ़ पूर्णिमा को शुरू होकर सावन महीने में खत्म होती है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से। यानी कि पहलगाम या बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुँचे, यहाँ से आगे जाने के लिए पैरों का इस्तेमाल करना होगा और वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध भी किया जा सकता है। दोस्तों,
पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी 14 किलोमीटर है, लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसीलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। दोस्तों, पहलगाम से अमरनाथ। पहलगाम जम्मू से 314 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह विख्यात पर्यटन स्थल है और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य देखते ही बनता है। पहलगाम तक जाने के लिए जम्मू कश्मीर पर्यटन केंद्र के सरकारी बसें उपलब्ध होती है। पहलगाम के बाद पहला पड़ाव चंदनवाड़ी है, जो पहलगाम से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चंदनवाड़ी से 14 किलोमीटर दूर शेषनाग में अगला पड़ाव है। यह मार्ग खड़ी चढ़ाई वाला और खतरनाक है। यहीं पर पिस्सू की घाटी के दर्शन होते हैं और पिस्सू घाटी समुद्र तल से 11,120 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके पश्चात शेषनाग झील से होते हुए अमरनाथ की पवित्र गुफा तक पहुंचा जाता है। दोस्तों, कुछ यात्री शाम तक शेषनाग तक वापस पहुंच जाते हैं। यह रास्ता काफ़ी कठिन, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफ़र की सारी थकान पल भर में गुम हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। बाल्टा